प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस चिल्ड्रंस डे पर सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज इस चिल्ड्रंस डे पर हम सभी को जोड़ा। मैं ऑर्फनेज में था और उन बच्चों को मैं बता रहा था कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम कोई भी अनाथ नहीं है, हम कोई भी सिंगल पेरेंट चाइल्ड नहीं है, लेकिन हम सभी बच्चे जो है हम परमेश्वर की संतान हैं। ना यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने अपने लेपालक पुत्र होने का हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि he has called us a children of God. He has called us sons and daughters. अपने बेटा और बेटी परमेश्वर ने हमें बनाया है। और आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर जो है बच्चों से और बच्चों के माता पिता से परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। What God is interested, परमेश्वर बच्चों के जीवन से किन बातों में रुचि रखता है। ना सबसे पहली बात है प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू फुलफिल गॉड्स कॉल। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही तैयार करना है ताकि बड़े होकर वो परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करें। बहुत ध्यान देना है। प्रिपेयरिंग का मतलब है कि शुरुआत से ही माँ बाप को अपने बच्चों को तैयारी में लाना है। किस प्रकार से वो तैयारी कर सकते हैं। इट इज नॉट अ 1 डे जॉब, इट इज नॉट अ 1 ईयर जॉब, इट इज नॉट अ 3 इयर्स जॉब। लेकिन जब से बच्चा हमारे पास परमेश्वर ने दिया है उस समय से लेकर उसको यूथ होने तक, जवान होने तक परमेश्वर की शिक्षाओं को उनके अंदर हमको डालना है। परमेश्वर की बातों को उनके अंदर भरना है। परमेश्वर की संगति में उनको लेकर जाना है। संडे स्कूल में उनको इन्वॉल्व करना है। बहुत सारी कलीसिया की बातों में उनको लेकर आना है। वचनों को सिखाना है, परमेश्वर के गीतों को सिखाना है, आराधना करना सिखाना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाना है, ताकि जब बचपन से इन बातों में वो इन्वॉल्व रहे, बचपन से अगर इन बातों में वो रहें तो जब वो बड़े होंगे इससे वो मुकरेंगे नहीं, इससे वो दूर नहीं जाएंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छी तरह से पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 एंड वर्स 7। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद राजा जो है अपने बेटे सुलेमान से कहता है, डेविड सेड टू सोलोमन, माय सन, आई हैव इट इन माय हार्ट टू बिल्ड अ हाउस फॉर द नेम ऑफ द लॉर्ड माय गॉड। दाऊद जो है अपने बेटे सुलेमान को बुलाता है और वो कहता है कि मैं राजा हूं, मुझे परमेश्वर ने राजगद्द दिया है, परमेश्वर ने लोगों के ऊपर मुझे अधिकार दिया है। और वो कहता है कि मेरे दिल में एक तमन्ना है, मेरे दिल में एक इच्छा है, मेरा एक डिजायर है। अपने संतान से, अपने पुत्र से वो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के लिए घर बनाना है। इन्वॉल्व योर चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल इन द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर के कामों में अपने बच्चों को जो है इन्वॉल्व करो। छोटा सा छोटा काम होगा, चाहे वो बाइबल का वचन जो है, कुछ इमेजेस हो गए, जोना का, नोआ का, मोजिस का, उसको कलर करते होंगे, छोटी छोटी स्टोरीज रहेंगे, वो आज आपको और मुझे अपने बच्चों को बताना है। दाऊद राजा जो है अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि तुझे परमेश्वर के लिए भवन बनाना है ना। मेरे प्रिय सुलेमान जो है उसके बहुत सारी बातों में उसका ध्यान था, लेकिन अब जो है उसे वो कहता है कि परमेश्वर का भवन तुझे तैयार करना है। सारी बातों से उसको हटाकर परमेश्वर के भवन की ओर लेकर आता है ना। आज धन्य वो माता पिता जो बच्चों को अपने परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं। धन्य वो पिता जो बच्चों को परमेश्वर की राहों पर चलाते हैं। धन्य वो माता जो बच्चों को जो है परमेश्वर के भवन में उठाकर उनको कहते हैं कि चलो तुम्हें संडे स्कूल जाना है ना। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। किसी ने कहा अगर बच्चा जब छोटा है उस समय उस पर काम करना चालू करो, जब वो बड़ा होगा आपको अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। सीमेंट जो होता है, अगर जब वो वेट होता है, जब सीमेंट जब ताज़ा होता है, उसके ऊपर कोई भी छाप आप छोड़ो वो छाप हमेशा के लिए रह जाता है। और जब कितने भी समय के बाद आप उसको बदलने की कोशिश करो वो बदल नहीं सकता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं उनको परमेश्वर की राह पर चलना सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत सारे माता पिता आते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं और वो कहते हैं कि पास्टर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। आज हमारी वो सुनते नहीं, आज हमारी बातों को मानते नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, कलीसिया में नहीं आना चाहते, प्रार्थना में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि शुरुआत से आपने और मैंने उनको आदत नहीं लगाया है।
ना बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अन्य जातियों से विवाह कर बैठे, ऐसे लोगों से विवाह कर बैठे जो आत्मिक नहीं थे, और आज हमारे जीवन में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। आज उनका मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं है, आज उनका मैरिज लाइफ ब्लेस्ड नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे केसेस जो है इस 20 साल की सेवकाई में मैंने सुना है। आज परमेश्वर फिर से आपके और मेरे दिल से, हमारे मनों से बात करना चाहता है। चाहे आप जो भी काम करते होंगे, आप सेक्युलर वर्ल्ड में होंगे, आप जो है अपना बिजनेस में होंगे, फैमिली लाइफ में होंगे, हाउस वाइफ होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने बच्चों को जो है परमेश्वर की राह पर चलाना है ना। व्यवस्था विवरण में 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचनों को उनके माथे पर लिख दो। परमेश्वर के वचनों को उनको उठते बैठते लेटते समय, खाना खाते समय परमेश्वर के वचनों को उनको सुनाओ, क्योंकि बाद में पछताना, बाद में रिग्रेट्स होना, बाद में जो है तड़पना कोई फायदा नहीं है। ये समय है मेरे प्रियो कि बच्चों को कम उम्र में हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम लेकर आए। आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में और हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओबेइंग गॉड एट अर्ली एज। अपने बच्चों को कम उम्र में परमेश्वर की आज्ञा को मानना ये बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड ना। परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को कम उम्र में सिखाना ना। 2 किंग चैप्टर 22, दूसरा राजा, उसका 22वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जोशे करके एक छोटा सा लड़का था जो 8 साल का था। जोशे जो है वो 8 साल की उम्र में राजा बन गया। मैं बहुत ध्यान से इस वचन को मैं पढ़ रहा था और मैं सोचा एक 8 साल का बच्चा जो है कैसे वो राजा बन सकता है। लेकिन बाइबल को अगर आप ध्यान से आप पढ़ोगे तो कम उम्र में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह बच्चों पर होता है। जरमाया जब छोटा था, परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा तू डर मत, तू जो बोलेगा वो मेरे शब्द होंगे, तू घबराना मत, तू भयभीत मत होना, और तू जहां पर जाएगा मैं तेरे द्वारा बातें करूंगा। छोटा सा बालक था जरमाया। सैमुएल छोटा सा लड़का था और परमेश्वर ने जो है उसको आवाज दिया। एली भी मंदिर में था, एली के बेटे भी मंदिर में थे, लेकिन सैमुएल से ही परमेश्वर ने बातें किया ना। आज बहुत बार हम लोग भवन में रहते हैं, बहुत सारे लोग भवन में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक से बात नहीं करता है ना। परमेश्वर इंडिविजुअली उस व्यक्ति से बात करता है जो सचमुच परमेश्वर के प्रति समर्पित है। यदि आज हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है तो हमारे माता पिता जो है वो आशीषित है, हमारे बच्चे जो है वो आशीषित है, क्योंकि जो आप और मैं जीवन जीते हैं वही जीवन जो है हमारे बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं। आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मास्क, परमेश्वर टास्क जो है आज आपको और मुझे दे रहा है, और वो अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है। जोब चैप्टर 1 एंड वर्स 5। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 5वें वचन में क्या लिखा हुआ है कि अय्यूब प्रति भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना करता था। Every day in the morning he used to get up and he used to pray for his children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता, प्रभु के समीप में जाकर पश्चाताप करता था और कहता था कि परमेश्वर यदि मेरे बच्चों ने जानकर और अनजानकर पाप किया है, प्रभु मेरे बच्चों को जो है तू क्षमा कर। वो होम बलि चढ़ाता था, वो बलिदान परमेश्वर के प्रति चढ़ाता था और कहता था कि परमेश्वर मेरे बच्चों से अगर कोई भी पाप हुआ है तो उन्हें क्षमा कर। आज मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दुआएं हमारे दिल से अपने बच्चों के लिए निकलती है, जो प्रार्थनाएं अब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो प्रार्थना जो है उनके एंड तक उनके साथ रहेगी ना। आज मैं परमेश्वर की सेवा में क्यों हूँ, आज मैं परमेश्वर के पीछे क्यों चलता हूँ, क्योंकि बचपन से जो है मेरी माता और पिता ने मुझे प्रभु के भय में बढ़ाया। बचपन से जो है मेरी माता और पिता ने मेरे लिए रो रो कर उपवास रखकर जो है वो प्रार्थना की। मेरी मम्मी बहुत उपवास रखती थी और मेरे लिए दुआ करती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बहन के लिए वो प्रार्थना करती थी। मेरे पिताजी जब भी मैं सेवकाई के लिए जाता था, यात्रा करता था, बाइक पे जाता था, वो हमारे लिए दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे और कहते थे प्रभु उनकी यात्रा को तो सुरक्षित कर, उनको प्रभु तेरे वचनों के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ा ना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तीमुथियुस की जो नानी थी
वो तीमुथियुस की माँ को जो है उसने परमेश्वर के वचनों में बढ़ाया, विश्वास में बढ़ाया। और तीमुथियुस की जो नानी है वो तीमुथियुस को एनकरेज करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर थी घर पे। और तीमुथियुस की माँ भी जो है उससे प्रोत्साहित हो गई और दोनों ने मिलकर तीमुथियुस को परमेश्वर के राज के लिए खड़ा किया ना। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को हम देखते हैं, जब हम मिशनरीज को हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति क्यों डेडिकेट किया, मरने के लिए वो तैयार हो गए, दूसरे देश में जाने के लिए वो तैयार हो गए, बहुत सारे सताव का सामना करने के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उनको पता था कि जो बातें हमने प्रभु के वचनों से सीखी है वो वचन जो है वो कभी टल नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आपने और मैंने परमेश्वर के लोगों से सीखी है वो बातें जो है कभी दूर नहीं हो सकती है। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अय्यूब जो है अपने बच्चों के लिए प्रति भोर को उठकर उनके लिए वो प्रार्थना करता था। और बहुत ही सुंदर वचन जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। 3 बातों को हमने देखा। पहली बात हमने देखा, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू फुलफिल गॉड्स प्लान। परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को हमें तैयार करना है। डेविड ने सुलेमान के हाथ में ये जिम्मेदारी को दिया। दूसरी बात हमने देखा जोशुआ के बारे में, वो 8 साल की उम्र में वो जो है वो राजा बन गया। इंपॉर्टेंस ऑफ ओबेइंग गॉड एट अर्ली एज। कम उम्र में परमेश्वर की आज्ञा को मानना ये बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए। और तीसरी बात हमने देखा कि अय्यूब जो है प्रति भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था। आज जितने भी माँ बाप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरी हर एक लोगों से विनती है कि प्रति भोर को जब आप उठते हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके बच्चे दूसरे नगर में हैं, दूसरे शहरों में हैं, अगर आपके बच्चे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर एक दिन जरूर उनके लिए राह को निकालेगा। और यहाँ पर चौथी बात हम देखेंगे, टीचिंग देम लाइफ लेसन फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न। आपके जीवन से जो बातें आपने सीखी है अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। लाइफ लेसन, आपने और मैंने जो जीवन जिया है, इस जीवन में हमने जो भी बातों को सीखा है, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारे जब प्रॉब्लम्स होते हैं, हम कैसे प्रभु के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, हम कैसे आंसू बहाते हैं, ये सब बातें जो है अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है जोएल की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। जितने भी लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सभी माँ बाप से, सभी बच्चों से विनती है कि आप परमेश्वर के वचन को खोलिए और योएल की किताब पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए। Tell it to your children and let your children tell it to their children and their children to the next generation. What is your experience with God? आपका जो प्रभु के साथ अनुभव रहा वो सिर्फ अपने पास मत रखिए। आपने जो प्रभु के साथ अनुभव किया है वो जाकर जो है अपने बच्चों के साथ बांटिए। और इस वचन में लिखा है, जब आप बच्चों के साथ आप बांटोगे, उनके बच्चे को वो अपने बच्चों को वो बांटेंगे। जब उनके बच्चों को बांटेंगे, उनको अगली पीढ़ी तक बांटने दो। ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रियो ना। आज हमारे पास धन दौलत, सोना चांदी और बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी ये शायद नहीं होगा और ये एक दिन टल जाएगा, लेकिन जो प्रभु की बातें हमने अपने बच्चों को सिखाया है, जो परमेश्वर की वचन की आज्ञा आपने और मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, वो उनके पास सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड ना। हमारे पिताजी के पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें एक बात दिया, एक चीज उन्होंने हमें दिया और हमारे परमेश्वर से हमारी मुलाकात कराई, प्रभु के वचनों से हमारा इंट्रोड्यूस कराया, परमेश्वर के सेवकों से हमारा इंट्रोड्यूस कराया और हमें जो है बहुत प्रभु के निकट वो लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जो भी बात आप और मैं अपने जीवन में अनुभव लेते, जब कोई भी द्वार हमारे लिए खुला नहीं था, जब हम असंभव, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, हेल्थ इश्यूज में थे, कैसे हमने प्रभु पर ट्रस्ट करना सीखा, कैसे हमने प्रार्थना किया, ये सब बातों को जो है आपको और मुझे अपने बच्चों को सिखाना है। और बहुत ही अच्छी बात जो है, बहुत ही सुंदर वचन है मत्ती की किताब
उसका 20 अध्याय, उसका 20वां वचन। एक माँ जो है दौड़ते हुए अपने यीशु मसीह के पास आई अपने बच्चों को लेकर और कहने लगी, प्रभु मेरे एक बेटे को दाहिनी तरफ, एक को बाएं तरफ बिठा प्रभु। ना आज माँ की इच्छा थी अपने बच्चों को इस प्रकार से बिठाना, लेकिन प्रभु की इच्छा उस बच्चों के लिए क्या थी? आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और एडवोकेट और बिजनेसमैन और आईटी ऑफिसर्स और बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए प्रभु की योजना क्या थी? ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई बड़ा होना चाहता है अपने आप को वो छोटा करे, अपने आप को वो सेवक का रूप धारण करे। ना वो कह रही थी पोस्ट दे दो, वो कह रही थी कि गद्दी दे दो, वो कह रही थी कि कुर्सी दे दो, लेकिन यीशु ने कहा मैं ये काम करने नहीं आया हूँ। मनुष्य का पुत्र जो है सेवा लेने नहीं, लेकिन मनुष्य का पुत्र जो है वो सेवा करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे बच्चों के लिए क्या है। What is the God's will for our children? ना हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। घटना मुझे याद है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, उन्हें डॉक्टर की डिग्रियां दी और बहुत कुछ उसको किया, लेकिन प्रभु की बुलाहट उसके जीवन में थी और जो प्रोफेशन में वो गया उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया और बहुत ही जो है वो परिवार दुखी था। और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरे बेटे को परमेश्वर ने फुल टाइम सेवकाई के लिए चुना था। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे कम उम्र में अपने बच्चों की क्या बुलाहट है, परमेश्वर ने उनको क्या काम के लिए बुलाया है, ये बुलाहट आज उनको बताना है। दुनिया में सबसे बड़ा काम है परमेश्वर की सेवा करना। द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो सबसे बड़ा जो है सौभाग्य है कि आप और मैं परमेश्वर की सेवा करें, और परमेश्वर ने इसी सेवा के लिए जो है आपको और मुझे बुलाया है। आज चिल्ड्रंस डे है और सभी माँ बाप से मैं विनती करना चाहूंगा अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाइए, प्रभु की संगति में लाइए। यदि आप दुनिया की कोई चीज उनको दे पाए या ना दे पाए, डिग्रियां, धन दौलत, प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की शिक्षा आप उन्हें जरूर दीजिए, क्योंकि यदि आज आप उनको प्रभु की शिक्षा देते हैं तो कल वो आपके साथ स्वर्ग में आपके साथ रहेंगे। यदि आज आप उनको प्रभु से दूर रखते हैं, कल यदि आप स्वर्ग चले जाएं और वो नरक में तड़पते रहें तो हमारा स्वर्ग में जाने का क्या मतलब होगा। तो परमेश्वर चाहता है हमारा पूरा परिवार बचे। जैसे जोशुआ ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, वैसे ही मेरे प्रियो आपका और मेरा यही दर्शन होना चाहिए कि हमारे बच्चे मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे, अनुग्रह दे कि आप और मैं हमारे बच्चों को परमेश्वर की राह पर चला सके। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सभी बच्चों के लिए। पिता, हम सभी लोग तेरे बच्चे हैं पिता। इस दुनिया पाप, गुनाह, अपराध और परमेश्वर हर प्रकार की बुराई से भरी हुई है पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोग पिता तेरे कलाम को सुन रहे पिता, हर एक के जीवनों को आशीष कर, हर एक के बच्चों को तो आशीष कर पिता, हर एक बच्चों को तेरी राह पर चलने के लिए सहायता मदद कर पिता। मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ राजा, हर एक बच्चों को छू ले, हर एक माता को छू ले पिता प्रभु, हर एक पिता को छू ले पिता, और अपने बच्चों को तेरी राह पर चलने के लिए सहायता मदद कर पिता। जैसे पिता सुलेमान को परमेश्वर, दाऊद ने बचपन से पिता कहा कि तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाना है प्रभु, जोशुआ परमेश्वर 8 साल की उम्र में वो राजा बन गया पिता। हम प्रार्थना करते जैसे अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, आज हम सब लोग अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें मेरे पिता प्रभु। हमारे बच्चों के जीवन में हमारी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो खुदा। आपने सबको ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आदर, गौरव, महिमा, सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को आशीषित करे, आमेन।